जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। इस क्लास में हम लोग देखेंगे मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन, जो कि है आपका बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो इसके पहले एक क्लास हो चुकी है, जिन साथियों ने नहीं देखा है उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जा करके वहाँ से देख सकते हैं। आज का ये हमारा दूसरा क्लास है और इसमें आपको मिलेंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि आप सभी का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है। आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, व्यक्तिगत व्यावसायिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है अखंडता और दृढ़ता, दूसरा विकल्प है नवाचार, तीसरा विकल्प है निष्पक्षता और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की थी? 4 विकल्प स्क्रीन पर है। ए ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, बी ऑप्शन है विवेकानंद मठ, सी ऑप्शन है धर्म संस्थान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने मानव कल्याण के लिए या मानव उत्थान के लिए कह लीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा क्या गया है, रामकृष्ण मिशन का महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा प्रसार, जन सेवा, धर्म प्रचार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया रामकृष्ण मिशन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है जन सेवा। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा क्या गया है, 7 सामाजिक पाप किसने लिखा था? आइए प्रश्न को समझने से पहले ये समझते हैं कि 7 सामाजिक पाप है क्या। तो 7 सामाजिक पाप एक सूची है जिसे मोहनदास करमचंद गांधी ने 22 अक्टूबर 1925 को अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। अब इस सूची में क्या क्या था? तो पहला था कि बिना काम के धन, दूसरा था आपका विवेक के बिना आनंद, तीसरा जो था चरित्र के बिना ज्ञान, चौथा जो था नैतिकता के बिना वाणिज्य, पांचवा था मानवता के बिना विज्ञान और छठवां था त्याग के बिना धर्म और सातवां था बिना सिद्धांत की राजनीति। तो ये 7 सामाजिक पाप थे, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। तो किसने लिखा था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर है, 7 सामाजिक पाप की सूची किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यंग इंडिया में प्रकाशित हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 6 देखिए स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने किस शिक्षा पर बल दिया था? अब यहां पर 2 प्रश्न हो चुके हो। 6वां प्रश्न स्क्रीन पर है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने किस शिक्षा पर बल दिया? अब यहां पर आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। एक तो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा किसे जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। क्या? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने किस शिक्षा पर बल दिया था? तो मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया था। ऑप्शन सी यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 7वें नंबर का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या है? भ्रष्ट कांति, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचार्य या फिर भ्रष्ट राजनीति? और इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? भ्रष्ट आचरण है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है। मैंने आपको कहा है कि 10 प्रश्न है, तो 8 प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। 8वां प्रश्न देखिए, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है? तो भैया ध्यान से सुनिएगा, भ्रष्टाचार वह होता है जिसमें अवैध तरीके से धन अर्जित किया जाता है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत देश की संपत्ति का शोषण करना भी आता है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत अपना कार्य ईमानदारी से ना करना भी आता है। अतः ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है। पूछा क्या गया है, भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकार है। ठीक है, ये सारे आपके पाठ्यक्रम से ही प्रश्न लिए गए हैं। आप चाहें तो पाठ्यक्रम का वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है
है दिया गया है। तो भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकार क्या है, इसमें भाई भतीजावाद भी आता है, नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी भी आता है, और ऑप्शन सी है रिश्वत की लेन देन, तो यह भी आता है। अतः ऑप्शन डी आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकार भाई भतीजावाद, नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी, रिश्वत की लेन देन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहां पर आपका उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है, सोशल मीडिया अभिन्न अंग है किसका, इंटरनेट का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ए और बी दोनों का, या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक संस्था का। तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया अभिन्न अंग इंटरनेट का है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी है। अतः ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सोशल मीडिया अभिन्न अंग है इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। आशा करता हूं कि आपके 10 के 10 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। आपका इस सेमेस्टर का बिल्कुल फ्री में आपको कंपलसरी पेपर का जो भी क्वेश्चंस है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।